अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। कैसी जा रही है स्टॉक मार्केट? नो वरीज, ओके। ये ऐसा फेज होता है कि आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है, नथिंग एल्स। वीकली कॉल्स वाले जो भी हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा चांस अभी मत लेना, ठीक है। और जो एसआईपी वाले हैं, टोटली फाइन। अगर डर लग रहा है तो एसआईपी की अमाउंट चेंज कर देना, पर रोकना मत, ठीक है। अगर एसआईपी सपोज आप 5,000 की कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, 2500 कर दो, टोटली फाइन। लेकिन मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूं उस जगह पे आके। क्यों? क्योंकि सपोज अगर एक चीज़ 900 की है और अगर वो आपको आज 800 की मिल रही है, तो जब आप फर्दर बाय करोगे तो आपकी परचेजिंग की जो प्राइस होगी वो डाउन होगी एवरेज वाइज, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग रन में जब वापस प्राइसेस आएंगी, क्योंकि हर चीज़ ने अल्टीमेटली ऊपर जाना होता है, ठीक है। ये नहीं होना अगर कंपनी चल रही है तो वो ऊपर ही जाएगी, तो प्रॉबली फ्यूचर में उसका आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपको कहना था इंडेक्स को। अभी डोंट वरी, आपके पास जो स्टॉक्स हैं ब्लू चिप हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आप उनमें अपनी एसआईपी जारी रखें जो इन्वेस्टर्स हैं। और जो ट्रेडर्स हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को लाजमी रेंज में रखना। ये मत सोचना स्टॉप लॉस चलो हिट हो गया मैं वेट कर लूँ, वेट करोगे तो लॉस और बढ़ेगा। तो जस्ट टू थिंग्स हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी ओवरऑल डिस्टर्बेंस है। कुछ ईमेल्स मुझे आई हैं कि जी इतना मेरा पोर्टफोलियो गिर गया, इतना गिर गया। दैट्स फाइन, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक एसेट खरीदा हुआ है, वो कंपनी तो है ना अपनी जगह पे, वो कंपनी ज़ीरो तो नहीं हुई ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ओके, जस्ट लेकिन ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स, राइट लेफ्ट इंगे पिंगे स्टॉक्स में नहीं जाना, क्वालिटी स्टॉक्स में जाना है और उन्हीं के अंदर ही एसआईपी करनी है। और डोंट वरी कि उसकी आज की प्राइस क्या है, कल की क्या है। अगर इस महीने बाय कर लिया है, फॉरन बाय मत करना, अपना ओवर बजटिंग मत करना कि जी चीप मिल रहे थे तो मैंने थोड़ी और ले लिए। नो, जो एवरेज बनाई है 5 स्टॉक की, 4 स्टॉक की, विच इज़ फाइन। किसी ने मुझसे पूछा कि अली भाई क्या मिनिमम कितने होने चाहिए? देखो, मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि मिनिमम आपके पास अगर यही फॉर्मूला करना है तो 1,000 स्टॉक बहुत है। और अब 1,000 स्टॉक को लेने का तरीका क्या है? मेरी किसी से बात हो रही तो मैंने वही उनको समझाया कि यार आप 1,000 को डिवाइड बाय 60, मतलब 5 साल में 60 महीने हैं, आप डिवाइड बाय 60 कर दो तो 16-17 स्टॉक बनते हैं। हर महीने बस उठाते रहो, 5 साल के बाद वो अपने आप 1,000 हो जाएंगे। वो बेशक मारी है, वो बेशक अटक पेट्रोलियम है, वो बेशक होंडा है, जो भी है, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल। चलें, आज महाना दोबारा मंथली व्यू, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 साल तक हम इसको व्यू करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर हाउ इट इज परफॉर्मिंग। एज यू रिमेंबर कि जो लास्ट मंथ था उसके अंदर जो ये 3 जनवरी 2025 को मैंने 1 साल निकाला था, तो ये इसमें 1,71,539 थे, ठीक है। तकरीबन 16,139 पड़ा था। अब ये काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है जनवरी के महीने में। तो अगर आप, तो 171,539, ठीक है। लेकिन अगर आप अब देखो तो February 6 को जो निकाला है वो 173,130। ये मैं थैंकफुल हूं मेरे एक दोस्त का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो मुझसे शेयर कर देते हैं मंथली बेस पे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कि मार्केट हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट वन, नॉट जस्ट स्टॉक्स ओनली, तो दैट्स वाई इट इज परफॉर्मिंग गुड। तो जनवरी और फरवरी के दरमियान में ऑलमोस्ट इनको यानी 16,139 और ये 17,730, तो दे मेड सम प्रोग्रेस, ठीक है। कैपिटल इन्होंने अपना चेंज नहीं किया, इट्स स्टिल सेम, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रीटिंग गुड। फिर मुझे किसी ने ईमेल भेजी थी तो मुझे पूछा कि जी एक और प्रोडक्ट है, तो अब आई एम श्योर अबाउट दैट कि महाना में ये करना है। कुछ मुझे 2-4 बंदों ने बोला है कि जी वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ अभी भी डर फील हो रहा है कि हमारे पैसे पता नहीं मिलेंगे ना मिलेंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा करो कि आप अपने अकाउंट में जाके ना 1,000 रुपए की विड्रॉ रिक्वेस्ट डालो और लेट्स सी कि देखो कितने दिन में वो मिलता है।
एवरेज जब आप स्टॉक सेल करते हो तो सेटल होने के बाद वो 4 से 5 दिन के बाद आपको स्टॉक मार्केट वाले भी पैसे आपके बैंक में भेजते हैं। सो आई एम श्योर महाना का भी ये होगा। तो अगर आप डाउटेड हो तो आप 1,000 रुपए का विड्रॉ लो और लेट्स देखो इसको कि वो आपको कितने टाइम में दे रहे हैं और क्या उनका एवरेज टाइम है। मुझसे भी आप शेयर करना ये एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर चलें, ये महाना हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि जी ये एक पाक कतर फैमिली तकाफुल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दें कि अच्छी रिटर्न दे रहा है। कोई कह रहे हैं 14, कोई 11। तो मैंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। आई थॉट कि आपके लिए भी शेयर कर दूं और आप भी इसको देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली इनकी फंड की स्ट्रेटजी क्या है, तो इसका नाम है पाक कतर फैमिली तकाफुल। इनकी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? म्यूचुअल फंड में, इनकम कैश में, स्कूक में और बैंक प्लेसमेंट में। और इनकी ग्रोथ फंड स्ट्रेटजी क्या है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, इक्विटी इन्वेस्टमेंट शेयर्स, स्कूक, इनकम कैश फंड, बैंक प्लेसमेंट। लेकिन ये डेफिनेटली हाई रिटर्न होता है, इसमें रिस्क लेवल हाई होता है, तो उसी लिहाज से रिटर्न भी मिलती है। तो इफ यू चूज दिस फंड इन फुल और इन पार्ट, you will have a sign a separate declaration that you understand underlying risk for the investment and are ready to take these risks in order to maximize return. Absolutely यार, जब हाई रिस्क होगा तो रिस्क तो जब हाई रिटर्न होगी तो रिस्क हाई होगा। नो प्रॉब्लम विद दैट। वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट में ये चीज चलती है। तो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई कि जी हमें महाना से वो कुछ न्यू है और हमें कुछ और प्रोडक्ट दें, तो इट इज अदर प्रोडक्ट इफ यू गाइस वांट, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। अब ये कहां पर हो सकता है, इसके बारे में मैंने चेक किया है। तो ये आप अगर एमसीबी वालों के पास हो तो एमसीबी बैंक भी ऑफर कर रहा है पाक कतर रेगुलर तकाफुल एंड सेविंग प्लान। आप इनसे बात कर सकते हैं और जिस फंड में भी आपने इन्वेस्ट करना है वो आपको बता रहे हैं एमसीबी वाले कि हम इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड, इनकम कैश फंड, स्कूक एंड बैंक प्लेसमेंट इसमें करेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा अलाइड बैंक में भी इनके पास भी सेविंग प्लान है, तो ये शरिया कंप्लाइंस से मिलता है, तो यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाक कतर फैमिली तकाफुल लिमिटेड इज रजिस्टर्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो डाउट नहीं है अब आपको कि पता नहीं भाग जाएंगे। ओके, रजिस्टर्ड है। ऑल एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड बाय पाक कतर फैमिली तकाफुल लिमिटेड एज पर देयर अंडरराइटिंग गाइडेंस। दैट्स टोटली फेयर। फिर इनका एक फंड है किसी लाइक का महाना की तरह का ही हो सकता है, लेकिन ये मंथली इनकम प्लान है। तो इसका नाम है PQMIP, पाक कतर मंथली इनकम प्लान, फोकस ऑन कॉर्पोरेट एंड हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स हु प्रेफर मंथली डिविडेंड अंडर अ स्टेबल इनकम कैटेगरी with an objective to invest in medium and long term income instruments as well as short term or money market instruments to generate a superior long term risk adjusted. So it is one of them. तो अगर आप महाना में थोड़े डाउटेड हो और यू नीड अदर प्रोडक्ट, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको भी देखना। मैं इनके लिंक्स डाल दूंगा और फर्दर फिर फ्यूचर में भी हम इस पे बात करते रहेंगे, ठीक है। चलें, अब कुछ आपके क्वेश्चंस है, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हो गए, मैं ज़रा बिजी रहा, मैं रिप्लाई नहीं कर सका काफ़ियों को। तो लेट डिस्कस। ये R7 EDIZ इनके 2 क्वेश्चन हैं। अली भाई, ऐसी सिचुएशन में क्या एक न्यू पर्सन को नेस्डैक और S&P में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए या नहीं? यार नेस्डैक और S&P USA की मेरा ख्याल मार्केट की बात एब्सोल्युटली उन्हीं की बात कर रहे हो, कभी नहीं रुकता। बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इधर का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको पता है कि यहां पर एक पॉलिसी होती है कि आप बेशक किसी भी कंपनी में काम करते हो, इधर एक पॉलिसी होती है 401k। उसमें क्या होता है कि अगर मैं 100 रुपया सेव करता हूं तो इंप्लॉयर भी 100 रुपया देता है। वो 200 रुपया कहां जाता है? स्टॉक मार्केट्स में। तो इन जितनी भी यहां पर एक्सचेंजेस हैं सबके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। दैट्स वाई दे आर ऑल स्टेबल। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बेशक, लेकिन इनका ETF में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं पता तो यू आर फाइन विद दैट। दूसरा क्वेश्चन है,
आपने अपनी वीडियो में अभी तक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के बारे में नहीं बताया। प्लीज़ इस बारे में, चलो आई विल इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि मैं कुछ टाइम के बाद आपको बताता हूँ। काफ़ी लंबी लिस्ट है लेकिन मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके दूंगा। कुछ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 के करीब। फिर आप उसी लिहाज से देख लीजिएगा क्योंकि 3 कैटेगरी चलती हैं, ठीक है, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। उसी लिहाज से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन। दूसरे हैं जी अल मेस्ट्रो P4X। यार आप लोगों ने नाम बड़े मुश्किल रखे हुए हैं अपने। जस्ट किडिंग। ओके अली भाई, कैन यू मेक अ वीडियो और एक्सप्लेन टू चेंज ब्रोकेज और क्लोज बिकॉज आई ओपन ब्रोकेज थ्रू RDA AKD ब्रोकेज, द मोस्ट यूजलेस वन आई वॉन्ट चेंज हाउ टू डू। ऑल्सो कैन यू रिकमेंड ए गुड ब्रोकेज हु इज ऐप इज वेरी गुड। यार AKD सिक्योरिटी की तो बड़ी अच्छी ऐप है, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आई। आई नो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा ग्रुप है तो मेरा ख्याल आप ज़्यादा टेंशन चाह रहे हैं। आप ऐसा करना कि आप मुझे ईमेल भेजो, मैं आपको 2-3 के लिंक्स भेजता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करो। ज़फ़र सिक्योरिटी बेहतर है अगर आप AKD वालों से सेटिस्फाई नहीं हो तो। ज़फ़र सिक्योरिटी की ऐप यूज़ करने में भी काफ़ी ईजी है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आई थिंक दे आर प्रीटी गुड। मेरा तकरीबन उनके साथ 18 साल का ताल्लुक है, तो यू कैन ट्राई, ठीक है। नईम खान साहब कह रहे हैं डिविडेंड स्टॉक कौन से मंथ और डेट पर लेने चाहिए? ऑलवेज बी ऑन पॉइंट, ऑलवेज बी ऑन पॉइंट, थैंक यू। यार देखो भाई, डिविडेंड स्टॉक अगर आप इन्वेस्टर हो, नो वरीज, आप एक डेट फाइनल कर लें और बस उसी में ही इन्वेस्ट कर लें। अब वो डिविडेंड स्टॉक आप कौन सी लेते हो आपने किसी को मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने अपना ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है पहले। तो आप एक डेट फाइनल करें, लिमिट फाइनल करें कितने स्टॉक्स लेने, और उसी डेट को आप जो है वो स्टॉक्स बस ले लें, ठीक है। और दैट्स अ प्रीटी गुड आइडिया, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। उमर शाह 7327, प्लीज शेयर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्ट इन ETF। उमर, आपको स्टॉक एक्सचेंज में पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी ब्रोकर के थ्रू। अगर ETF लेना है तो सब ब्रोकर मत लेना। आई एम बिग फैन ऑफ AKD, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बहरहाल मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाना, वहां पर मैंने ब्रोकेज वालों की डिटेल दी है। आप किसी और उनके बारे में बताया भी था, कुछ लोगों के बारे में। आप वहां पर अकाउंट ओपन करें और देन यू कैन बाय ETF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सईद आबिद अली 3। Ali bhai, please advise, I have a USD RD account. Can I invest in Pakistan certificate because $9 profit rate? यार मैं एक्चुअल सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट नहीं करता, ये फॉर मी लिमिटेड हो जाता है। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने RD में इन्वेस्ट किए, पहले ये 8% दे रहे थे। तो अगर आप और लेकिन ये कि आपको डॉलर रिटर्न मिलता है। तो अगर आपको आप एक अपना एक स्पेसिफिक परसेंटेज, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप डेफिनेटली इनमें इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट की बैकिंग है और आपको डॉलर के अंदर जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। चेक कर लेना, मुझे किसी ने बताया था कि 8% देते हैं, ठीक है, एनुअल। ये एनुअल है, तो अगर वो 9 भी दे रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन डॉलर अकाउंट खोल के आपको इन्वेस्ट करना पड़ना है इसमें। मकबूल रिवान कह रहे हैं कि जी ये 40 और 55 वाले वीडियो में इनका क्वेश्चन था। HBL ETF इज डेट फ्रंट, इट विल नॉट ग्रो, चूज दोस विच हैज स्टॉक्स। यार देखो, किसकी बात कर रहे हो आप? 40 से 55 साल में मैंने जो वीडियो बनाई, अब बंदे की अगर एज है 50, आप मुझे कह रहे हो कि उनको आप ले जाओ स्टॉक्स में, ठीक है। मार्केट जब एक दफा गिरती है तो रिकवर होने में सालों ले जाती है। मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स 40 और 55 वालों को बताए थे, 4 से 5। ETF एक ऑप्शन है, लेकिन मैं वो ETF सेलेक्ट करूंगा जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। बाकी अगर आप बात कर रहे हो अदर वन लाइक मेजान है, UBL है, महाना है, वो मैंने डिफरेंट एज ग्रुप को रिकमेंड किया है। लेकिन इस एज ग्रुप को मैं वही करूंगा जो स्टेबल हो, जो इनको डिविडेंड भी दे, ठीक है, और उसमें इतनी फ्लक्चुएशन ना हो। तो अगर किसी वक्त भी हो तो लॉस फैक्टर को कवर देखना होता है एज वाइज। इनके पास वो चीज नहीं है जो 20 और 30 वाले के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दैट्स वाई मैंने HBL ETF यहां पर रिकमेंड किया है उनकी एज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप दूसरी एज में हो तो मैंने आपको क्या रिकमेंड किया था?
ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि आप उसके अंदर यूबीएल ले सकते हैं, मिजान ले सकते हैं, महाना ईटीएफ ले सकते हैं। तो एज वाइज है ये ऑप्शन। तो बाकी आपका एडवाइस बुरा नहीं है, लेकिन एज वाइज इस एज के लिए HBL ETF बेटर है। अली भाई, मलिक इमरान, अली भाई क्या हाल है आपके? शुक्र है, थैंक यू वेरी मच मलिक। महाना का सेव प्लस के बारे में कोई मैसेज दें सर, और कितने से शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? यार मैंने महाना पे तो काफ़ी वीडियो बना दी, मुझे तो वो मिसाल याद आ गई कि सारी रात वो हीर रांझे की कहानी सुनते रहे और सुबह उठ के पूछ रहे थे कि हीर लड़का था या लड़की थी। तो हमने महाना पे मेरा ख्याल इतनी वीडियो बना दी है। तो एनीवे जस्ट इसको फील ना करना आप भाइयों, आपका बजट क्या है, ठीक है, ये आपको पहले पता है। मैं तो मानता हूं कि आपके पास एक परसेंटेज है आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अगर आप 1,000 महीना अफोर्ड कर सकते हो तो 1,000 से भी आप महाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर और ऑप्शन भी हैं तो मेरी, अगर आप पोर्टफोलियो में जाओगे ठीक है, लेकिन मैं सबको कहता हूं कि एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का, आपकी एज का मुझे अब नहीं पता, लेकिन यह है कि जो भी आपकी एज है उसी लिहाज से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 10% 20%। लेकिन अगर आप 1,000 भी अफोर्ड करते हो तो आप करो, और फिर रोकना मत इसको, ठीक है। ओके, नईम साहब हैं 67, वाई पेंशन फंड इज इंपॉर्टेंट? नहीं भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेजोरिटी बंदा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, ठीक है, गवर्नमेंट सबको तो मिलती नहीं। अब उस जॉब में वो कुछ जोड़ पाते हैं, कुछ नहीं जोड़ पाते। जो मैंने लोगों का अशर देखा है, सारी उम्र काम करते हैं या बच्चे पढ़ा देते हैं या बच्चों की शादियां कर देते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर चाय पीने के लिए भी बेचारों के पास पैसे नहीं होते। मैं इस जनरेशन को ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पेंशन फंड को आप अपनी ज़ात के लिए इन्वेस्टमेंट समझें। इसमें आपने, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता को ऐसा टाइम आए जब नो वन इज देयर टू सपोर्ट यू, ये वो फंड है जो आपको पेंशन के टाइम पे मिलना है, ठीक है, जो भी आपकी रिटायरमेंट की एज है 60 है या 62, तो एटलीस्ट ये आपके पास सपोर्ट करेगा। तो मैं तो ये सबको बोलता हूं पाकिस्तान में कि बजाय कि आप ये सोचे, अच्छी औलाद होती है, अल्लाह सबको अच्छी औलाद दे कि जी बेटा मेरा पढ़ जाएगा, मेरी खिदमत करेगा, वो भी करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने लिए खुद भी प्लान करें। पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 चीजें आप अपनी जात के लिए करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास 1,000 रुपए से भी आप करें, आप इसको बिल्कुल सोचें कि ये तो लाजमी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करती। इन वेस्टर्न कंट्रीज में तो फंड्स बने हैं ना, आपको सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आपको सपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो ऐसे मुल्क में पेंशन फंड बहुत जरूरी है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। चले एंड करते हैं फिर वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो यू हैव माई ईमेल एड्रेस, माई एक्स एंड इंस्टाग्राम। तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।